हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 171 और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन सभी प्रश्नों को आज हम बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, 90 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 7:2 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में 10 लीटर दूध और 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी और दूध का नया अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना है। देखिए, जब भी आप ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा तो इसको बनाते हैं कैसे, आप लोग देखिए। क्या क्या है, दूध और पानी है। तो यहाँ हम दूध लिख देते हैं, अनुपात पानी। तो दूध और पानी का रेशियो कितना दिया है, 7:2 दिया हुआ है। जो पहले दिया है उसको पहले हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये दूध का अनुपात 7 है, पानी का अनुपात 2 है। और प्रश्न में बोला गया कि कुल मिश्रण कितना लीटर का है, 90 लीटर का है। लेकिन यहाँ पे यूनिट में टोटल कितना है, यूनिट में टोटल है 7 2 9। तो ये 9 यूनिट में टोटल है, लेकिन मिश्रण में टोटल कितना का मिश्रण है, तो 90 लीटर का मिश्रण है। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू, तो 9 से 90 तो कट जाएगा ना, कितना बार में, 10 बार में। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 आ गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 10 आ गया तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 7 70। और 2 यूनिट का वैल्यू 10 दूना 20, तब ना 70 लीटर दूध और 20 लीटर पानी है, तो दोनों को मिलाइएगा ना 70 और 20 को, तो मिलेगा 90 लीटर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ प्रश्न में, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ से पता किए दूध कितना है, 90 लीटर में दूध 70 लीटर और पानी कितना लीटर है, 20 लीटर है। पहले तो यहाँ पे यूनिट में मान दिया था 7:2, हमको तो लीटर में पता करना है। तो हम लीटर में पता कर लिए कि 90 लीटर मिश्रण में 70 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। अब आगे प्रश्न पढ़िए। प्रश्न आगे बोल रहा है कि 10 लीटर दूध और मिला दिया जाता है और पानी 5 लीटर। यानी कि पहले दूध था 70 लीटर, पहले दूध था 70 लीटर, इसमें 10 लीटर और दूध मिलाया। उसके बाद पहले पानी था 20 लीटर, अब फिर बाद में 5 लीटर और पानी मिला दिया। तो पहले पानी 20 लीटर था, 5 लीटर पानी और मिला दिया। अब जो रेशियो बनेगा वही रेशियो आपको पूछ रहा था कि 10 लीटर और 5 लीटर मिलाने के बाद मिश्रण का नया अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। 70 में 10 ऐड कीजिएगा तो 80 हो जाएगा अनुपात, 20 में 5 ऐड कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 16 पंचे 80, 5 25, तो 16:5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन। यहाँ ऑप्शन में देखिए 5:16 है, यहाँ पे आप गलती कर दीजिएगा, वही तो है मेन। यहाँ पे प्रश्न में यहाँ देखिए क्या बोला गया है, पहले पानी का अनुपात उसके बाद दूध का अनुपात होना चाहिए। यहाँ पे जो हम निकाले हैं, यहाँ जो हम निकाले हैं अनुपात, ये तो हो गया आपका दूध का ना, ये दूध का हो गया, ये पानी का हो गया, ठीक है। यानी दूध और पानी पूछता तो 16:5 हो जाता, लेकिन प्रश्न में उल्टा पूछ दिया है। पहले पानी का रेशियो पूछ रहा है तब दूध का, तो पहले पानी पूछे तो पहले 5 आ जाएगा और तब दूध का 16, यानी 5:16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी। देख रहे कन्फ्यूज कितना हो रहा है। तो इसी तरह से बनाइएगा, हम बिल्कुल बेसिक से आपको बताएं। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर आप भी नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए। दूध और पानी का रेशियो 7:2 दिया था, 7:2 लिख दिए। यूनिट में टोटल 7 2 9 है, लेकिन टोटल मिश्रण में 90 लीटर था, तो 9 यूनिट का वैल्यू 90, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10। जब 1 यूनिट का वैल्यू 10 तो 7 यूनिट का वैल्यू 70, 2 यूनिट का वैल्यू 20, यानी कि 70 लीटर अब दूध हो गया, 20 लीटर पानी हो गया, तब ना 70 20 90 लीटर मिश्रण हो गया। अब कहता है कि दूध में ना 10 लीटर दूध मिला लिया, 5 लीटर पानी मिला दिया, यानी कि पहले दूध था 70, अब 10 मिला दिया तो 80 हो गया दूध। पहले पानी 20 था, 5 लीटर और मिला दिया तो पानी 25 हो गया। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16 पंचे 80, 5 25, यानी कि 16:5 दूध और पानी का रेशियो हो गया। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा गया पानी और दूध का, उल्टा पूछ दिया। तो पहले पानी का रेशियो लेंगे 5, उसके बाद दूध का लेंगे 16, तो 5:16 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 15% वार्षिक दर से 6800 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है। हम कल भी एक सेट कराए थे मैथ का, उसमें भी ऐसे प्रश्न बताए थे कि 3 वर्ष के लिए CI SI के बीच डिफरेंस का जो फॉर्मूला क्या होता है, फिर 2 वर्ष के लिए क्या होता है। आज हम फिर बता देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। अगर CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 2 वर्ष के लिए पूछेगा एग्जाम में, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए CI SI का डिफरेंस 2 वर्ष के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अंतर बराबर होता है, डिफरेंस बराबर होता है P × R/100 का स्क्वायर। ये 2 वर्ष का होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा। जब CI और SI का डिफरेंस
कितने वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, 3 वर्ष के लिए CI/SI के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है अंतर बराबर डिफरेंस बराबर, ये तो रहबे करेगा P/R/100 का स्क्वायर, ये रहेगा ही, एक अलग से जुड़ जाएगा इंटू 300 प्लस R/100, ठीक है, ये पार्ट अलग से जुड़ जाएगा। तो ये 3 वर्षों का डिफरेंस का फॉर्मूला, ये 2 वर्षों का। अब प्रश्न में पूछा गया कितने वर्षों का डिफरेंस, 2 वर्ष का, 2 साल का। तो अंतर बराबर क्या होगा, अंतर बराबर होगा P/R/100 का स्क्वायर। तो अंतर निकालना है तो अंतर जगह अंतर ही रहेगा। P का मान दिया हुआ 6800 है प्रिंसिपल, गुना R का मान 15%, तो 15/100 हो जाएगा। इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिएगा, 15/100 15/100, ठीक है ना, स्क्वायर है इसलिए हम 2 बार लिख दिए। अब इसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, फिर 5 तिया 15, 5 से काटिएगा तो 20 बार में, ठीक है। अब फिर 5 से काटिए 5 चौको 20, 5 तिया 15, फिर 4 से काटिएगा तो 68, 17 बार में, तो 17 गुना 3 तिया 9, 17 गुना 9 कितना होगा, तो अंतर बराबर जो होगा 17 गुना 9, 17 9 153, तो 153 रुपया डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। कुछ नहीं था, बस ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है 2 वर्ष के लिए। जब CI/SI का अंतर बला पूछेगा तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा 2 वर्ष का, और उसके बाद 3 वर्ष का तो बताइए दिए हैं, दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा। यहाँ पे 2 वर्ष वाला था इसलिए 2 वर्ष का फॉर्मूला बैठा के आंसर निकाल लिए। नेक्स्ट है 20% की हानि पर एक साइकिल को 1120 रुपया में बेचा जाता है। अब 40% लाभ प्राप्त करने के लिए साइकिल को किस मूल्य पर बेचा जाएगा। कल भी ऐसे एक प्रश्न कराए तो आज भी हम करा रहे हैं, ठीक है। इसको बेसिक्स पे बना देंगे, इसको शॉर्ट मेथड से बिल्कुल 5-6 सेकंड में कैसे बनाते देखिए। ये जो है 1120 रुपया में बेचा गया है, 1120 रुपया में क्या बेचा गया है, ये किसका वैल्यू है, 20% हानि सह के उसको 1120 रुपये में बेचा गया है। 20% हानि सहा तो बेचा कितना में, 80% में बेचा होगा, यानी कि 1120 80% का मान है। हमको निकालना क्या है, तो 40% लाभ प्राप्त करना था, हमको 140 का मान निकालना है। 40% लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 में लाभ जुड़ जाता है, अगर हानि होता है तो 100 में घट जाता है। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1 0 से 1 0 खत्म, 4 दूना 8, फिर 4 से काटेगा तो 4 दूना 8, 3 4 8 32, फिर 2 से काटिएगा तो इसको 14 बार में, ठीक है। अब 14 गुना 14 कितना हो जाएगा, 14 गुना 14 196, एक तो जीरो बैठ जाएगा, यानी कि 1960 रुपया में बेचा जाएगा, तब उसको 40% का लाभ होगा। तो SP कितना निकल कर आ गया, 1960 रुपया। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। कितना आसान, तुरंत बन गया। यानी कि 1120 रुपया जो दिया गया था किसका मान था, 80% का, हमको 140% का मान निकालना था, बस ऐसे बनाइएगा। नेक्स्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:4:5 के अनुपात में भरे हुए हैं। इन सिक्कों का कुल मूल्य जो है वो 12 रुपया है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न जब भी पूछेगा आपके एग्जाम में, इसको बनाते कैसे हैं। देखिए, दिया क्या दिया हुआ, 50 पैसा का सिक्का, जो दिया है उसको लिख देते हैं, 50 पैसा का, उसके बाद 25 पैसा का, उसके बाद 10 पैसा का। 50 पैसा का जो सिक्का में मतलब यूनिट में मान है 3, 25 पैसा का 4, 10 पैसा का 5। अब इसको आपस में गुना करने पर आपका कुल मूल्य आ जाएगा। तो 50 पैसा का 3 सिक्का तो कितना हो जाएगा, 50 पैसा, यानी कि अठन्नी का 3 ठो अठन्नी मिलाएगा तो कितना होगा, मतलब 2 अठन्नी मिलकर 1 रुपया होता, 3 अठन्नी मिलकर 1.5 रुपया, यानी 50 गुना 3 कीजिएगा तो 50 या 150, यानी पैसा 150 पैसा में 1 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा, यानी यहाँ 1.5 रुपया हो गया टोटल, यहाँ 1.5 रुपया हो गया। 25 पैसा का 4 सिक्का, तो 25 पैसा का 4 सिक्का, 25 चौके 100, 100 पैसा यानी 1 रुपया यहाँ हो जाएगा, रुपया हम कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर 10 पैसा का 5 सिक्का, तो 10 पैसा 50, यानी कि 8 ना बोलिए, जिसको क्या बोलिएगा इसको 8 ना 50 पैसा बोल सकते हैं, 8 ना, ठीक है, 8 ना। अब देखिए, इसको टोटल को जोड़ दीजिए, 1.5 रुपया यहाँ हुआ, आधा रुपया यहाँ हुआ, 1.5 आधा कितना 2 रुपया हो गया, 1 रुपया यहाँ, तो तीनों को जोड़िएगा तो 3 रुपया हो जाएगा। लेकिन टोटल यहाँ मूल्य कितना, 12 रुपया, यहाँ पर टोटल मूल्य कितना हुआ, 3 रुपया। तो यही तो 3 यूनिट का वैल्यू 12 दिया हुआ है, यानी कि यही 3 यूनिट का वैल्यू, 3 रुपया का वैल्यू 12 दिया हुआ, तो 1 रुपया का वैल्यू, इसको और एक बार अच्छा से लिख देते हैं, क्या दिया था, 3 रुपया, यहाँ 3 रुपये का वैल्यू कितना 12 दिया हुआ है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 12/3, यानी कि 4, 1 यूनिट का वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न में क्या बोला गया है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या,
25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 4, तो 25 पैसे वाला सिक्का जो है उसका यूनिट क्या है, सिक्का 25 पैसा वाला, 25 पैसा का सिक्का का यूनिट कितना है 4 है। तो आपको 1 यूनिट का मान जब 4 पता चल गया है तो यहाँ से 4 यूनिट का मान नहीं निकलेगा, 4 चौके 16 आ जाएगा। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 16। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा के सिक्कों का जो रेशियो था 3, 4, 5 था, तो यहाँ से हम रुपया में कन्वर्ट कर लिए। 50 पैसा का 3 सिक्का है तो 50 या 150 यानी कि 1.5 रुपया। 25 पैसा का 4 सिक्का तो 25 को 100 यानी कि 100 पैसा 1 रुपया। और 10 पैसा का 5 सिक्का 10 पैसा 50 यानी 98। तो तीनों को जुड़ेगा तो 3 रुपया हुआ। तो ये 3 यूनिट का वैल्यू आपको 12 रुपया यहाँ दिया हुआ। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, जब 1 यूनिट की वैल्यू को 4 है तो 25 पैसा का कुल सिक्कों की संख्या हमसे पूछ रहा था। तो 25 पैसा का यूनिट में अमाउंट कितना है 4, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 चौक 16। अगर यही पूछता कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे आप निकाल लेते 4, तो यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकालते, 3 चौक 12 हो जाता 50 सिक्कों की संख्या। अगर 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 5 यूनिट का वैल्यू 20 हो जाता। जो पूछता वो आपका आंसर दे देते। ठीक है, तो यहाँ से 25 पैसा वाला पूछा गया तो यहाँ 4 गुना 4 16 इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसको हम मिटा देते हैं, जो पूछेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आपको सिर्फ समझना है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको क्रेजिट जीएस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे जाके जुड़ जाइएगा। सारे प्रश्न का पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 2 संख्याएं 5:11 के अनुपात में है। यदि इनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 है, तब इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है। यानी हमको दोनों संख्या निकालना है, उसके बाद दोनों संख्या को फिर ऐड करना है, जोड़ना है। 2 संख्या है 5:11 में है, और इन दोनों संख्या का HCF दिया हुआ 24। हमको पता है जो HCF होता है दोनों संख्या में कॉमन होता है, जो संख्या में कॉमन होगा वही आपका HCF कहलाएगा। 5 और 11 में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, हम देख रहे हैं 5 और 11 में कॉमन 1 है, क्या है 1 है। वैसे भी 5 और 11 का HCF निकालेगा, 5 और 11 का HCF निकालिएगा तो आपको आंसर जो होगा 1 ही आएगा। 5 और 11 का अगर HCF निकालेगा ना, 5 दूना 10, 1 कट गया, यहाँ पे जो आता है वही HCF आएगा ना आपका। तो 5 और 11 का HCF कितना आ गया 1 आ गया, यानी यही 1 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना 24। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ 24। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 24 × 120। 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 से कम 24 और 24 2 26, इतना हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या 120, दूसरी संख्या 264। आपका आता है दोनों संख्या का योगफल, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 0 4 4 6 2 8 2 1 3, 384। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आसान था। यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता था, यहाँ पे दोनों संख्या का HCF दिया था 24 ना, कभी कभी पूछता है यहाँ पे ऐसे कर देगा, 2 संख्या का अनुपात दे देगा रेशियो, कहा कि दोनों का लघुत्तम सामवर्तक इतना है, LCM इतना है, तो दोनों का फिर LCM निकाल के बराबर इतना कर देते। HCF कहा था, दोनों का HCF निकाल लिए 1 आया है, तो यही 1 यूनिट का वैल्यू 24, तो 5 यूनिट का वैल्यू 120, 11 यूनिट का वैल्यू 264, दोनों को जोड़ दी, क्योंकि दोनों को जोड़ने के लिए कहा था। कभी कभी यहाँ घटाने का देगा, कभी कभी यहाँ गुना करने का, जो कहेगा वो आप कर दीजिएगा। जब दोनों संख्या पता है तो कुछ भी करने का कोई भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा डी 384। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है ना। सिर्फ जितना हम करा रहे हैं उतना बस कर लीजिए। अभी तक देख रहे हैं 100 कितना, आज 71 प्रैक्टिस सेट ले आए हैं, 1 से शुरू किए थे, आज 171 आ गए। अब सोचिए कितना सारे क्वेश्चन को कराए होंगे, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, हिंदी इंग्लिश जीके जीएस, सभी जीके जीएस हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिस सेट हम करा दिए हैं, आज प्रैक्टिस सेट 171 लेके आए हैं। तो अगर सभी को देख लीजिएगा ना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। प्रश्न है, एक आदमी 5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से 1000 रुपये का निवेश करता है। भुगतान किए जाने वाले ब्याज की गणना कीजिए। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, बहुत आसान है। यहाँ पे PRT दिया हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। मूलधन 1000 है, समय 5 वर्ष है, दर 10% है, बट्टा 100। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2 0 से 2 0 खत्म, 10 दसाई 100, 100 गुना 5, 500 हो जाएगा। ब्याज कितना आ जाएगा 500 रुपया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पुत्र एवं उसके पिता की आयु का अनुपात 1:4 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा। देखिए ऐसा प्रश्न जब भी पूछेगा ना, तो क्या करना है, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, पुत्र और पिता का रेशियो दिया हुआ है। पुत्र और पिता का रेशियो दिया हुआ कितना 1:4, और इन दोनों के जो आयु है, एज है, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 196। तो यहाँ से अगर हम पुत्र का x मान लेते हैं, पिता का 4x मान लेते हैं, क्योंकि x मानने से इसका वैल्यू पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों का गुणनफल जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 196। तो 4x गुना x कीजिएगा तो 4x² बराबर 196। 4x² का वैल्यू 196 है, तो यहाँ से x² निकाल लिएगा तो 196
बट्टे 4 कट कितना जाएगा 4 चौक 16 3 4 9 36 एक्स स्क्वायर के बराबर 49 तो एक्स बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में 49 किसका वर्ग होता है 7 का तो एक्स का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 7 आ गया। एक्स का वैल्यू 7 आ गया। जब एक्स का वैल्यू 7 आ गया तो पुत्र को एक्स माने थे तो पुत्र का आयु 7 वर्ष, पिता को 4 एक्स माने थे तो पिता कितना हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, ये पुत्र और पिता की आयु का हो गया। अब क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, ये तो वर्तमान आयु आ गया पुत्र का 7 पिता का 28। अब 5 साल बाद यानी 5 साल बाद जो आयु होगा पिता में भी 5 साल जुड़ेगा और पुत्र में भी 5 साल जुड़ेगा। पुत्र का वर्तमान आयु 7 है, 5 साल बाद क्या हो जाएगा अनुपात, पिता का वर्तमान आयु कितना 28 है, 5 साल बाद कितना होगा, इन्हीं दोनों का रेशियो आपको निकालना। 7 5 12 28 5 33, इसको काटिएगा तो 3 से 3 चौक 12 3 से 11 यानी 4:11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पिता पुत्र का रेशियो में दिया हुआ था और उनका गुणनफल दिया हुआ था 196। तो यहाँ से पुत्र का एक्स मान लिया, पिता का 4x, तो 4x गुना एक्स, 4x स्क्वायर का वैल्यू 196, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा अभी जो निकाले, एक्स स्क्वायर वैल्यू 49, तो स्क्वायर उधर जाएगा रूट में, एक्स का वैल्यू 7 आ गया। जब एक्स का वैल्यू 7 आ गया, पुत्र को एक्स माने थे तो पुत्र का आयु वर्तमान 7, पिता का 28। अब कहता 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 5 जोड़ दिए, जो आ गया वही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, एक नल 9 घंटे में एक कंटेनर भर सकता है। इसके तल में एक रिसाव के कारण कंटेनर 10 घंटे में भरता है। यदि कंटेनर पूरा भरा हुआ है तो रिसाव द्वारा कंटेनर को कितने समय में खाली किया जाएगा। देखिए, एक भरने वाला पाइप है, एक खाली करने वाला है, छेद जो है वो खाली करने वाला है। भरने वाला 9 घंटों में भर सकता है, जो खाली वाला है 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये भरने वाला प्लस में दीजिएगा, खाली करने वाला माइनस में दीजिएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 90 आ जाएगा। 9 का यहाँ पे क्षमता आ जाएगा 10, बी का क्षमता यानी ए का क्षमता 10 आ जाएगा, बी का क्षमता 10 9 9 आ जाएगा। ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा। अब कहता कि जब कंटेनर पूरा भरा है तो रिसाव जो है खाली करने वाला टैंक कितने समय में खाली कर देगा। टोटल है कितना 90 वर्ग, इसको कौन खाली करेगा, 10 भर रहा है, एक 10 भर रहा है, 9 खाली कर रहा है, तो कितना भर, एक ही भरा जाएगा, तो 1 से 90 भाग कीजिएगा तो 90 ही आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 90 घंटे में। ठीक है, ऐसे बनाइएगा, कुछ नहीं किया, बोले ना एक भरने वाला पाइप है, खाली करने वाला, खाली करने वही छेद जो है, छेद जिसके कारण खाली हो रहा है, इसलिए हमें बी मान लिए। तो 9 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में फिर वही छेद के द्वारा वो खाली हो रहा है। तो टोटल यहाँ वर्क निकाल लिया 90। तो टोटल जब वर्क निकाल लिया, दोनों की क्षमता भी निकाल ली, ए का क्षमता 10, बी का क्षमता 9, बी का क्षमता माइनस में रहेगा क्योंकि छेद करने वाला है, ए भरने वाला इसलिए प्लस में। तो 10 भर रहा, 9 खाली कर रहा है, तो 1 घंटा में एक ही भरा जाएगा, तो 90 है टोटल, 1 से भाग कीजिए तो 90 आ गया, तो 90 घंटा खाली होगा मेरे हिसाब के द्वारा। नेक्स्ट है, एक स्कूल के एक छात्र को पास होने के लिए 25% अंक प्राप्त करने होते हैं। यदि वह 50 अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है, तब परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। टोटल कितना नंबर का परीक्षा था, हम मान लेते टोटल परीक्षा जो था अंक x था, x का उसको कितना परसेंट लाना था 25%, यानी x का 25% उसको लाना था। लेकिन वो 50 अंक प्राप्त किया, 25 अंकों से फेल हो गया, तो 25 अंकों से फेल हो गया, उसको पास करना है ना, तो यहाँ प्लस 25 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करके आपको x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से 25 से कम 25, 25 को 100 यानी कि x/4 बराबर 50 20 70, तो ये गुना हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 चौक 28 280। सॉरी यहाँ 25 अंक से फेल हुआ ना, तो यहाँ 25 जुटेगा ना, हम 20 जोड़ दिए। रुकिए, यही है मिस्टेक। और एक बार बताते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए, उसको मान ली टोटल अंक x था, उसको 25% लाना था, x का 25% लाना था, लेकिन वो 50 अंक तो प्राप्त किया, 25 अंक से फेल हो गया, उसको पास करना है तो 25 जोड़ दीजिएगा। अगर अधिक हो जाता तो यहाँ मतलब फिर 20 लिख दिए, अधिक हो जाता तो यहाँ 25 घटा देते, कम था इसलिए 25 जोड़ दिए क्योंकि पास कराना है। तो यहाँ से काटिए 25 से कम 25, 25 के 100 यानी कि x/4 इधर 50 में 25 जोड़े 75, तो ये दोनों गुना हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 75 चौके कितना 5 चौके 20, 7 चौके 28 2 30 यानी 300। तो टोटल अंक कितना का था 300 का, इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बोलो टोटल अंक x था, x में उसको 25% लाना था, लेकिन वो क्या किया 50 लाया और 25 से फेल हो गया, तो 25 से फेल हो गया, उसको पास कराना है ना, तो 25 जोड़ना पड़ेगा। इसी को हम सॉल्व किए थे ना। तो x गुना ये काट दिएगा तो 1/4 बराबर 75, तो ये 4 गुना हो जाएगा उधर जाके, तो x का वैल्यू 300 आ जाएगा।
जो कि यहाँ आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है तृतीयानुपाती। देखिए मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, तीनों अनुपाती पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए यहाँ पे 16 और 20 का तृतीयानुपाती निकालना है। तृतीयानुपाती का सूत्र होता है बी स्क्वायर बाय ए। बी का मान 20 है तो 20 का स्क्वायर यानी 20 गुना 20 बाय 16। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, फिर 4 पंचे 20, 5 25, तो 16 और 20 का तृतीयानुपाती 25 हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तृतीयानुपाती बी स्क्वायर बी। अब इसी तरह का और प्रश्न है, 8 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्न को हम बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सदा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।